तो हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे को बनाने वाला हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, हे मनुष्यवत अग्ने, हे परमात्मा जैसे परमात्मा, आप पहले भी जैसे आते हो, अब फिर आओ, हमें तत्व ज्ञान समझाओ। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 1 के 26 में, अध्याय 1 के 26 में मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा उत्पन्न किया, यानी परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो पुण्यात्माओं, हमारे को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं मिला था, और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ये डमडमा चलेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो को पहाड़ टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता। इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सद गया। वो आना हुआ, उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है। तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी, अज्ञानता में, अनजानपने की तो माफ़ी है, और मजबूरी में जैसे मजबूरी माँ के तोड़ लिया तो जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी, और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए, और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा, कबीर भगवान, कबीर साहब, कबीर देव, ये वही परमेश्वर हैं जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, सतलोक से सह शरीर आए थे। परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और यहाँ पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ कोई राजा बन जाता है तो अपनी महिमा में फूला नहीं समाता है, उसका यश पृथ्वी पर फैल रहा होता है। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी कि कोई छोटी सी कोठी बना लेता है बढ़िया चिप्स लगाकर, 2-4 मंजिल की, आसपास के क्षेत्र में, उस नगर में, कॉलोनी में वो एक बड़ा महिमावान माना जाता है, उसकी बड़ा यश होता है। परमात्मा कहते हैं कि मृत्यु हो जाती है उस कोठी के मालिक की जो भक्ति नहीं करता, फिर वो क्या बनता है? कुत्ता बनता है, और 1.5 फुट की दूम लग जाती है उसके, और उस कोठी के साथ में बाहर गली में कमर लगा कर बैठता, अंदर जगह नहीं उसके लिए। तो परमात्मा कहते हैं बाढ़ में गया वो यश, कहाँ गई वो महिमा उसकी? आज कुत्ता बनकर गली में बैठा है। इसलिए याद दिलाते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो यम के पड़े जंजीर में मन तू
सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। एक छोटी सी कोठी किसी ने बना ली और आसपास के क्षेत्र में उससे बढ़िया कोई कोठी नहीं है तो उसी को हम पता नहीं क्या मान बैठते हैं। परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में सबकी बिरान मट्टी, सबकी दुर्गति है। रावण ने पूरी लंका सोने से निर्मित कर रखी थी, सोने की, वो तुरेगी। अब किसी के पास 100 ग्राम 200 ग्राम सोना हो जा, 400 ग्राम हो जा, फुल्ला नहीं समावे। और उसने तो कहते महल बना रखे थे सोने के। रावण की मंडियों में जैसे यहाँ बाजरे ज्वार और धान बिकते हैं, रावण यानी श्रीलंका के बाजारों में हीरे और मोती ऐसे बिका करते जैसे यहाँ धान और गेहूं और बाजरे ज्वार बिके। ऐसा धनी राजा था। और सत्य भक्ति ना करने से क्या दुर्गति हुई, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। एक पल में वह सारी सोने की लंका सपने की तरह समाप्त हो गई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बन्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जो सत्य भक्ति नहीं करते या तो भक्ति करते नहीं, वो तो बिल्कुल ही नालायक बताए संतों ने। और जो भक्ति भी करते हैं और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक सीमित है या ब्रह्म तक सीमित है या परब्रह्म तक, परब्रह्म की तो भक्ति का किसी को पता ही नहीं परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त। तो जो ब्रह्म तक भी सीमित हैं उनकी साधना से भी जन्म और मृत्यु और ये भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की योनियां, शरीरों में कष्ट, ये दुख भी अवश्यमेव भोगने पड़ेंगे। तो क्या बताते हैं कि या तो तुम साधना नहीं करते, वो बिल्कुल तुम्हारी मूर्खता और नालायकी है, और जो साधना तुम कर रहे हो वो भी ठीक नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव जैसे महर्षि वो भी 84 लाख योनियों में इन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त हुए। सुखदेव ऋषि अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं अन्य ऋषियों को कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था, मैं अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 लठ मारे कमर में, चलता 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 रस्ते रस्ते जा करके जंगल में दूर निकल गया। वहाँ वन में एक गहरा नाला था पर उसकी चौड़ाई बहुत कम थी। मैं एकदम उस नाले के अंदर गिरने लगा तो मैंने जंप लगाना चाहा तो मैं उस नाले के बीच में फंस गया, गधे के रूप में, गधे की योनि में। और ऐसा फंस गया कि उसमें ना आगे जा सकूं ना नीचे जा सकूं, और आगे और पीछे अड़ गया उसमें। अब इतनी बहुत दूरी पर था वो स्थान, वो नाला, तो रास्ता, उस रास्ते से इक्का दुक्का व्यक्ति कहीं 1-2 दिन में आया करता था। तो मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला, मेरी कमर पर पैर रख के और उस नाले को पार करने लगे, मेरी पुल बना लिया। सुखदेव जी बताते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत कर प्यासा भूखा वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वो दुख याद आते हैं तो परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, ऐसे कष्ट सुखदेव जैसे ऋषि ने भी भोगने पड़े। और बना पजावे खरवो, वो गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े। वो ए भोली आत्मा, तू साधना नहीं करता, और करता है तो ये शास्त्र विरुद्ध करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान
यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो वही परमात्मा हमें संदेश कर रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे।